यीशु मसीह के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। आपको जब उद्धार ही यीशु मसीह के द्वारा मिली है, तो आप कैसे अपने विश्वास के जीवन की कल्पना यीशु मसीह के बगैर कर सकते हैं? जब आपको अपने पापों से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा ही मिली है, तो आप कैसे अपने पारिवारिक जीवन में शांति, सुख, समृद्धि की कल्पना यीशु मसीह के बगैर कर सकते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। You and me, we are nothing without Jesus Christ. Hallelujah. If you are a person, you love God, you are a person, if you want to receive supernatural blessings of God in your life, you will receive it through Christ Jesus. परमेश्वर पिता आपको प्रभु यीशु मसीह में होकर ही तमाम आशीषों को देंगे। You and me, we cannot even imagine a life, a believer life without Christ Jesus. यीशु मसीह के बगैर हम विश्वासी नहीं कहला सकते। विश्वास के जीवन को हम नहीं जी सकते प्रभु यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के केंद्र में नहीं है, what I mean to say that Jesus Christ should be, in center of our life, in everything that we do। जो कुछ भी आप और मैं क्यों ना करें, आराधना, प्रार्थना, वचन का प्रचार, सब कुछ जो हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए करें, वो यीशु मसीह में होकर जाना चाहिए। हालेलुया। यदि हम प्रचार कर रहे हैं और यदि उसमें यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, वो प्रचार नहीं है। यदि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे परमेश्वर पिता से, मेरे नाम से, जीसस सेड, इन माय नेम व्हाटएवर यू विल आस्क, फ्रॉम फादर ही विल डू इट। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आराधना भी जब हम करते हैं, यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए। He should be the center of everything, of even our praise and worship and prayer and preaching and teaching। यीशु मसीह केंद्र में होना चाहिए। हालेलुया। So we cannot do anything without Jesus। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना अध्याय 15 में कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जी हाँ, यदि आपने आज तक ये प्रयास किया है कि यीशु के बगैर आप अब तक कोशिश करते आए हैं, आप नाकामयाब रहेंगे। आप नहीं सफल हो सकते। हो सकता है कि एक लिमिट तक आपको लगे कि आप यू आर सक्सीड, बट एक्चुअली विदाउट जीसस इवन our success is not success, but with Jesus Christ even our failure turns into success by the power of the Holy Spirit। मैं किसी से आज की शाम कह रहा हूं, यीशु मसीह के बिना आपकी सफलता का कोई मायने भी नहीं है। परंतु यदि आप असफल हो गए हैं और यीशु आपके साथ में है, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी असफलताओं को सफलता में तब्दील करने का भी, हालेलुया, सामर्थ्य रखते हैं। असफलता में वह सफलता आपको देंगे। यू रिमेंबर when Peter, he tried his level best to catch, fish whole night। पतरस ने पूरी रात मेहनत की। He tried his level best to catch fish whole night, but the Bible says that he could not even catch even a single fish। Who Peter was? Peter was experienced fisherman, but at that night he could not catch anything, no fish in his net। But see what happened? Jesus came in his boat and Jesus instructed Peter, and Peter did as Jesus instructed। And you know that what happened? Peter and his all fellow fishermen, they could catch n numbers of fish at that night। यीशु मसीह के बगैर no fish,
कोई फिश नहीं पकड़ पाए, कोई मछली नहीं पकड़ पाए. But the moment Jesus entered into, their life, when Jesus entered into their boat and Jesus instructed, and as it is, they did what Jesus said. बाइबल बताती है कि अनगिनत मछलियों को वो पकड़ पाए और यहां तक पकड़ने पाए कि उनकी बोट भी, उनकी नाव भी उन मछलियों से डूबने लगी. इतनी भरपूरी के साथ में उनको आशीष मिली कि उनको दूसरों को भी बुलाना पड़े. मैं आज की शाम आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी आवाज को सुन रहे हर एक मेरे प्रिय लोग, यदि आप यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करेंगे, आशीष आपको मिलेगी. और ऐसी आशीष आपको मिलेगी जिसको आप स्वयं नहीं संभाल पाएंगे. आपके लिए वो बहुत बड़ी आशीष होगी. आपको बोलना पड़ेगा अपने आस पड़ोस वालों को भी, अपने भाइयों को, बहनों को, कम एंड गैदर दिस ब्लेसिंग्स विथ मी. ऐसी आशीष प्रभु यीशु मसीह देते हैं. यीशु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. जब यीशु आपके साथ में है तो 5 रोटी और 2 मछली भी बहुतायत में तब्दील हो जाएगी, और यहां तक तब्दील हो जाएगी कि आप और आपका पूरा घराना उसके द्वारा तृप्त हो जाएंगे. और न सिर्फ तृप्त होंगे परंतु शेष बची हुई आशीष भी आपको मिलेगी. कैसे? यीशु है वहां पे. यदि यीशु नहीं रहे वहां तो 5 रोटी 2 मछलियां 5000 लोगों में नहीं बांटी जा सकती थी. यदि यीशु पतरस के साथ में, पतरस के उस बोट में, उस नाव में उस रात नहीं होते तो पतरस मछली नहीं पकड़ सकता था. वो नहीं, वो उन अनगिनत मछलियों को नहीं पकड़ सकता था जो उसने उस रात पकड़े. But then what he did, what Peter did when Jesus came into his boat, he obeyed Jesus, he received blessing. Then what Peter did? Peter repented. पतरस ने पश्चाताप किया. यीशु के घुटनों में वो गिर गया, पैरों में गिर गया. वो कहता है कि मैं तो पापी मनुष्य हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने से आप चले जाइए. But then Jesus said, पतरस, मैं तुझे आज से मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा. हालेलुया. I want to tell you, my dear sister, my dear brother, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप इस बात को जान ले, समझ लें कि जब यीशु आपके जीवन में केंद्र में है, मतलब जब आप सुबह उठें, यीशु आपकी प्रार्थनाओं में, यीशु आपके जीवन में, यीशु आपके गीतों में, यीशु आपके परिवार में, यीशु आपके व्यापार में, यीशु आपके धन संपत्ति में, आपकी तमाम आशीषों के मध्य में, यीशु आपके संतानों के जीवन में, यीशु आपके जीवन में प्रथम स्थान जब रखेगा, यीशु, हालेलुया, आपके जीवन में ना सिर्फ आशीष आएंगी परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा जो पाप अपराध भी अनजाने में हो गए होंगे उन्हें भी क्षमा कर देंगे. एंड डू यू नो व्हाट देन जीसस विल डू? ही विल एक्सेप्ट यू एंड ही विल यूज यू फॉर हिज ग्लोरी. हालेलुया. आज की शाम मैं किसी के साथ में बातें करना चाह रहा हूं. आई वांट टू रिमाइंड यू, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, यीशु मसीह के बिना सेवकाई भी कोई मायने की नहीं है. चाहे हम जितना भी प्रार्थना कर लें, जितना भी उपवास कर लें और जितना भी ट्रेवलिंग कर लें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट there with me in my ministry, everything is zero. But with Jesus I can do all things. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 13 says that I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. The word of God says, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. But the same scripture, hallelujah, word of God में लिखा है, यूहन्ना 15 में आप पढ़ेंगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. Hallelujah. So how many of you want to receive blessings from Jesus? Not only this, how many of you want to be used, by Jesus for His glory? कितने लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से आशीष चाहते हैं परंतु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल भी किए जाना चाहते हैं. आपको एक बात याद रखना होगा, यीशु केंद्र में है कि नहीं आपके जवान बच्चों के जीवन में आपको यीशु को केंद्र में उनको रखना सिखाना होगा. आपके नौकरी जहां पे आप कर रहे हैं, वहां पे जब आप नौकरी कर रहे हैं
आपको यीशु को केंद्र में रखकर नौकरी करना होगा। यदि आप यीशु को केंद्र में रखकर, व्हाट आई मीन टू से, इफ जीसस क्राइस्ट नॉट इन द सेंटर पोजीशन ऑफ योर लाइफ, हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर बैठे, हो सकता है कि आप समझौता कर बैठे संसार के साथ में, बट जब यीशु आपके केंद्र में आ जाएगा, हालेलुया, व्हेन जीसस विल कम इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू विल डू? ओह हालेलुया। राजा, यदि हमारा यहोवा परमेश्वर हमको इस धड़कती हुई आग की भट्टी से ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो की ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए, उन्होंने परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में केंद्र में रख लिया। हालेलुया। व्हाट आई मीन टू से, दे हैव गिवन द फर्स्ट पोजीशन टू गॉड ऑलमाइटी। उन्होंने अपने प्राण को पहला प्राथमिकता नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन को भी पहली प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने परमेश्वर यहोवा को पहली प्राथमिकता दी, और इसीलिए वो बड़े हियाव के साथ में कह पाए, हे राजा, यदि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस 7 गुना धधकती हुई आग की भट्टी से ना भी बचाए तो भी वो परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर होगा। जब आपके जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह को सेंटर में रख लेंगे, आप समझौता नहीं करेंगे, वरन आप हर एक मुसीबतों के बीच में कहेंगे, चाहे ये नौकरी मुझसे चली भी जाए तो भी मेरे जीवन में यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता सेंटर में है। He is the center position. He is in my life in center. Hallelujah. सारी बातों के मध्य में, तब आप संसारिक अभिलाषाओं से भी बचे रहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको आज की शाम उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे। मीन टू से सेंटर पोजीशन, सेंटर में, सारी बातों के ऊपर में, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु याद रखिए, फिलिपियों 4:13, प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। यह आपका फेथ होना चाहिए ऑन जीसस क्राइस्ट, स्ट्रॉन्ग फेथ। इनफैक्ट जब यीशु आपके जीवन में सेंटर में रहेंगे ना, आप अपने जीवन में, हालेलुया, अपने विश्वास के दूसरे स्तर में चले जाएंगे। कई लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ दिया इस पेंडेमिक के दरमियान, इस महामारी के दरमियान, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सेंटर पोजीशन, प्रथम स्थान भी नहीं दिया, और इसलिए वो विश्वास में कम कम और कम होते गए, और फिर वो विश्वास से बहक गए। उन्होंने अपने विश्वास रूपी जहाज को बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिया। परंतु वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने इस बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी खातिर कलवरी के क्रूस के ऊपर में अपने बेशकीमती लहू को एक बार हमेशा के लिए बहाकर मुझे छुटकारा दिया है, मुझे उद्धार दिया है, मुझे पापों से क्षमा दी है, वो ही लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने वाले हैं। सही ज्ञान आपके पास में जब हो जाएगा यहोवा परमेश्वर के प्रेम का, हालेलुया, दानियल की किताब में जब आप पढ़ेंगे 11 वचन 32 में वचन कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। वही होशे की किताब में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का ज्ञान लोगों के पास में नहीं रहा, इसलिए वे भटक गए। मेरे प्रियो, यदि आपके पास में परमेश्वर यहोवा का सटीक ज्ञान है कि उसने आपसे प्रेम रखा है, उसका अगापे प्रेम आपके लिए बेशकीमती है, वो आपसे आज भी प्रेम रखता है। जब आप इन बातों को जान लेंगे कि परमेश्वर पिता ने आपसे इतना प्रेम रखा है कि अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दे दिया है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसे हमारी खातिर दे दिया, उसके साथ में हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। तो ये मेरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस मी ऑल दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, आई विल हैव a strong faith on the word of God. हालेलुया।
वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे शापों को, मेरी शर्मिंदगी को, मेरी लाचारी को, हालेलुया, हर एक ऐसी बातों को जो मेरे विरोध में उठी थी, यहां तक वंशानुगत शापों को अपने ऊपर में ले लिया। और इन सारी बातों से बढ़कर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन गए, हालेलुया, और मुझे उद्धार दिया, मुझे छुटकारा दिया। वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु के बिना कुछ नहीं है मेरे प्रियो। I'm sharing this with somebody, you know, by the leading of the Holy Spirit. यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। इवन परमेश्वर पिता भी जब आपको देखते हैं तो यीशु में होकर देखते हैं, हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:21 के अनुसार आप प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता की धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसमें होकर आप और मैं परमेश्वर पिता की धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह में जो कोई है वो नई सृष्टि है। मतलब प्रभु यीशु में होकर, यीशु मसीह के बगैर नहीं। उसी यीशु को परमेश्वर पिता ने, द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन 2 Corinthians chapter 5 verse 21 कि उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं। अगेन आई वांट टू टेल यू, विदाउट जीसस नथिंग इज इम्पॉसिबल। विदाउट जीसस हमारा विश्वास का जीवन कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमारा विश्वास का जीवन कुछ भी नहीं है, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इन वचनों को बता रहा हूं मेरे प्रियो। जब आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8 वचन 1 लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा है। अगेन यीशु मसीह, अब जो यीशु मसीह में है, नाउ इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट, उनके ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है, लिखा है, हालेलुया। क्या है वचन? स्टार्ट कैसे होता है? अब जो यीशु मसीह में, अगेन यीशु मसीह, हालेलुया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, यीशु मसीह के बगैर आप कुछ भी नहीं है। आपको जब उद्धार ही यीशु मसीह के द्वारा मिली है, तो आप कैसे अपने विश्वास के जीवन की कल्पना यीशु मसीह के बगैर कर सकते हैं? जब आपको आपके पापों से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा ही मिली है, तो आप कैसे अपने पारिवारिक जीवन में शांति, सुख, समृद्धि की कल्पना यीशु मसीह के बगैर कर सकते हैं? हालेलुया। जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन कहा है, तो आपके घर परिवारों में जो भी आशीष की आप कल्पना करते हैं, आप यीशु मसीह के बिना नहीं कर सकते। आप यीशु के साथ में ही परिपूर्ण हो सकते हैं, यीशु मसीह के बगैर नहीं। विदाउट जीसस यू कैन डू नथिंग। यीशु मसीह के बगैर आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आज की शाम मैं आप में से कई लोगों के हृदय को पेनिट्रेट करना चाहता हूं। आई वांट टू प्रिक योर हार्ट। आज तक यदि आप यीशु मसीह के बगैर सेवकाई कर रहे थे, आइए यीशु मसीह से पश्चाताप करें, बोले प्रभु यीशु मसीह, आई वांट यू, प्लीज लॉर्ड जीसस, वॉक विथ मी, टॉक विथ मी, हालेलुया, बी विथ मी, एंड आई वांट टू बी विथ यू लॉर्ड जीसस। आई वांट टू बी your vessel in your hand so that you can use me for your glory। ये आपकी और मेरी प्रार्थना होने पाए। यदि यीशु मसीह के बगैर आप मसीह के साथ में कल्पना करिए, बोलिए। इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, आप यीशु को हर समय आमंत्रित करिए अपने साथ में। प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे परिवार के साथ में मैं भोजन करने बैठ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ में आइए ना, वी वेलकम यू। प्रभु यीशु मसीह हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे साथ में आइए ना। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हम मार्केट जा रहे हैं, आप हमारे साथ में आइए ना। प्रभु यीशु मसीह, हम उस जगह में उस परिवार को विजिट करने जा रहे हैं, कृपया करके प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ में आइए ना। ओ वेलकम जीसस इन एवरीथिंग। एंड यू सी, जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे मेरे प्रियो, अद्भुत काम होगा। आप शायद अपनी शारीरिक आंखों से उसको देख भी ना पाए, आपकी शारीरिक आंखें कमजोर हैं, परंतु आपकी आत्मिक आंखों से आप उसे देख पाएंगे, जो काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए इन क्राइस्ट
everything we have received. So we should give first position to Christ only in our lives, family and everything. हमने यीशु मसीह के द्वारा ही आशीषों को पाया है, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें।